क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया किस ओर जा रही है? हम अपनी जिंदगियों में इतने उलझ गए हैं कि आने वाले तूफान की आहट भी नहीं सुन पा रहे। सदियों पहले हिंदू पुराणों और फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने एक ऐसे समय की चेतावनी दी थी जो अब करीब है। 2025 वही साल जिसे लेकर दोनों ने भविष्यवाणी की थी। क्या यह सिर्फ संयोग है या दुनिया के अंत के संकेत? आज हम इतिहास के सबसे डरावने सच को उजागर करेंगे। ये कल्पना नहीं बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी पहेलियों का विश्लेषण है जो आज की हकीकत से जुड़ती जा रही है। क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं? क्या वो महान उद्धारक जिसे कल की कहा गया है सच में आने वाला है? इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को एक नई नजर से देखेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलिए हजारों साल पुराने ग्रंथों की ओर चलते हैं। श्रीमद् भागवत, भविष्य और खासकर कल की पुराण, ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भविष्य की झलक है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि जब पाप चरम पर होगा, धर्म लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि पुराण में लिखा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। संकेत है कि इंसान की औसत आयु घटेगी, समाज में नफरत और स्वार्थ बढ़ेगा और शासक जनता का शोषण करेंगे। क्या ये सब आज हमारे चारों ओर नहीं हो रहा? परिवार टूट रहे हैं, सरकारें जनता पर बोझ डाल रही हैं और इंसानियत खोती जा रही है। ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभाला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। वे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर चमकती तलवार के साथ अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। शंभाला शायद कोई स्थान नहीं बल्कि शांति और चेतना का प्रतीक है। सफेद घोड़ा आधुनिक तकनीक या शक्ति का संकेत हो सकता है और तलवार ज्ञान या सत्य की। कलयुग की अवधि लाखों वर्ष बताई गई है, लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि जब पाप असहनीय हो जाएगा तो एक मिनी रीसेट होगा, एक छोटा सतयुग जो मानवता को नया मौका देगा। इस बदलाव से पहले दुनिया प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और युद्धों से गुजरेगी। केवल वही बचेंगे जिनके मन में धर्म और करुणा होगी। ये सब संकेत हैं कि हम इतिहास के एक बड़े मोड़ पर खड़े हैं। जरूरत है इन्हें पहचानने की और समझने की। क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? अब चलते हैं 16वीं सदी के फ्रांस में नास्त्रेदमस, जिनकी भविष्यवाणियां आज भी चौंकाती हैं। उन्होंने हिटलर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अब एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की जो कल की अवतार के संकेतों से मेल खाती है। नास्त्रेदमस ने लिखा, साल 1999 के 7वें महीने में आसमान से एक महान आतंक का राजा आएगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनकी तारीखें सांकेतिक हैं। आतंक का राजा, क्या यह कोई व्यक्ति है या किसी घटना का प्रतीक? उन्होंने अंगोल मोइस के महान राजा को फिर से जीवित करने की बात की, जिसे कई लोग मंगोलों और चंगेज खान से जोड़ते हैं। नास्त्रेदमस ने एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी की, 27 साल तक चलने वाला। पूरब और पश्चिम के बीच आसमान से आग बरसेगी और दुनिया तबाही देखेगी। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? उन्होंने एंटी क्राइस्ट की भी बात की, 3 एंटी क्राइस्ट, जिनमें से 2 नेपोलियन, हिटलर आ चुके हैं। तीसरा माबुस अभी बाकी है। उसकी मौत के साथ ही भयानक तबाही शुरू होगी। कल की पुराण में भी कली नामक राक्षस का जिक्र है जिसे कल की अवतार खत्म करेंगे। क्या नास्त्रेदमस का एंटी क्राइस्ट और पुराणों का कली एक ही बुरी शक्ति के अलग नाम है? नास्त्रेदमस ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और शहरों के डूबने की भी भविष्यवाणी की थी। आज ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं उसी ओर इशारा करती हैं। ये महज संयोग नहीं कि 2 अलग संस्कृतियों के ग्रंथ एक ही तरह के विनाश और बदलाव की बात करते हैं। दोनों ही एक महापरिवर्तन की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसा दौर जो मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आज हमारे सामने हैं, ऐसे संकेत जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। पहला संकेत, प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़। हाल के वर्षों में बाढ़, सूखा, भूकंप और जंगलों की आग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ग्रंथ इसे प्रकृति का प्रकोप।
दूसरा संकेत युद्ध और अशांति। रूस यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, चीन ताइवान, हर जगह तनाव और हिंसा। समाज में भी लोग धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर बंटे हुए हैं। तीसरा संकेत आर्थिक असमानता। अमीर गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। चौथा संकेत सामाजिक और पारिवारिक विघटन। परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों में सम्मान और भरोसा कम हो गया है। सोशल मीडिया ने हमें और अकेला कर दिया है। पांचवा संकेत सत्य से दूरी। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और झूठ का बोलबाला है। सच सुनना अब किसी को पसंद नहीं। ये संकेत पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। एक वैश्विक घटना जो एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। ये संकेत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि कल कैसा होगा। जब आप इन सबको जोड़ते हैं, पुराण, नास्त्रेदमस और आज की हकीकत, तो तस्वीर साफ हो जाती है। हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसने हाल ही में पूरी दुनिया को झकझोर दिया। महामारियां। कोविड-19 सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। पुराणों और नास्त्रेदमस दोनों ने भविष्य में भयानक महामारियों की भविष्यवाणी की थी। कोविड-19 ने दिखा दिया कि इंसान प्रकृति के आगे कितना असहाय है। सड़े ढके सुनसान शहर बंद और लोग अपने घरों में कैद। ये सब एक ग्लोबल पॉज था जिसने हमें हमारी सीमाएं दिखा दी। इस महामारी ने समाज की असलियत भी उजागर की। स्वार्थ, कालाबाजारी और अमीर गरीब के बीच की खाई। लेकिन इसी दौर में हमने इंसानियत की मिसालें भी देखी। कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड-19 तो बस शुरुआत थी। क्लाइमेट चेंज और जंगलों के कटने से और भी खतरनाक बीमारियां आ सकती हैं, डिजीज एक्स जैसी। ये महामारियां प्रकृति की शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा लगती है, धरती को संतुलित करने का तरीका। इसने हमारी चिकित्सा प्रणाली की सीमाएं भी उजागर की। शायद समाधान हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों या जीवन शैली में छिपा है। अगली महामारी को सिर्फ स्वास्थ्य संकट न समझें। ये एक संकेत है कि बदलाव का समय आ गया है। अगर हमने चेतावनी नहीं मानी तो अगली बार शायद हमें दूसरा मौका न मिले। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक संकेत की, नैतिक पतन। कलयुग में लोग लज्जाहीन हो जाएंगे, रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी और अधर्म को ही धर्म माना जाएगा। सोशल मीडिया, जो जोड़ने के लिए बना था, आज नफरत, अश्लीलता और झूठ फैलाने का अड्डा बन गया है। वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। अश्लीलता आम हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गानों के लिरिक्स और सोशल मीडिया पर बेहिसाब कंटेंट। युवा पीढ़ी इसे कूल मान रही है। रिश्तों में भी धोखा, झूठ और इस्तेमाल आम हो गया है। शादी जैसी संस्था का मजाक बन गया है और कमिटमेंट पुराना शब्द लगता है। सम्मान की भावना खत्म हो रही है। बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, छात्र गुरु का सम्मान नहीं करते। संवेदनहीनता और क्रूरता बाँच रही है। आज की खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से युवा जल्दी बूढ़े दिखने लगे हैं। फूडी कल्चर और मांसाहार भी बीच गया है। जब समाज से नैतिकता खत्म हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। यही वो माहौल है जो कली जैसे राक्षसों को ताकत देता है। अगली बार जब आप सोशल मीडिया या वेब सीरीज देखें, सोचिए, क्या ये हमें बेहतर बना रहा है या पतन की ओर ले जा रहा है? आत्ममंथन जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं बदल पाए तो कोई अवतार भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमने पुराणों, नास्त्रेदमस और आज की दुनिया के संकेतों को देखा। तस्वीर साफ है। हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, जहां एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत होनी है। बदलाव दरवाजे पर है। सवाल ये नहीं कि वो आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। ये वीडियो आपको जगाने के लिए था, याद दिलाने के लिए कि हमारे हर कर्म का असर देता है। कल की कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हम सबके अंदर है। क्या आप तैयार हैं इस महापरिवर्तन के लिए? कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है कल की अवतार कब प्रकट होंगे? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, भविष्य हम अपने कर्मों से लिखते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है।